दिन रात उठना बैठना वकालत हो गया है। सुबह से लेकर रात तक कानून की बातें करते हैं, कानून के अंदर रहते हैं। कोर्ट कचहरियों को हमने अपना ससुराल बना लिया। असल ससुराल तो है नहीं, ले जी इसको ससुराल बना दें। मामला ये था कि घर में ऑलरेडी बड़े वकील थे, वालिद साहब वकील, भाई वकील, बहन जज बन गई एक, फिर भाई वकील। तो मैं कहता था नहीं वकील सारे बन गए, तो मुनू बनन दा की तुक है। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कम से कम मेरे पास नॉलेज जरूर होना चाहिए। आई कैन आर्ग्यू ऑन दी स्टेज। मुझे ये कहा गया था कि वकालत के अंदर आपको 4-4 5-5 साल तो कोई केस ही नहीं मिलता। यहाँ पर तो 5 दिन नहीं लगे एंड आई हैड अ केस। मेरे लिए एक बड़ी परेशानी ये थी कि आए रोज इंस्टीट्यूशन के ऊपर छापे पड़ते थे। अच्छा। कभी हेल्थ डिपार्टमेंट, कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी कोई लेन देन के बगैर जान नहीं छूटती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, एटी ऑफिशियल के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त अवैस। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठीक है। ये एक गरीबों का मसीहा कह सकते हैं। करप्ट पुलिस वालों के लिए एक खौफ है। मियाँ अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वैसे भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर शुरू हम करते हैं कि पेशा वकालत आपने चूज किया, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? देखिए ये मेरा ख्याल ये कोई 5वां 6वां इंटरव्यू है मेरा और सेम क्वेश्चन पर है। मैं एक्चुअली कभी वकील बनना ही नहीं चाहता था। मेरी मैंने बताया कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था और शुरू में मैं इंजीनियर बनना चाहता था। एक वक्त आया कि मैं चाहता था मैं बाहर जाऊं, फॉरेन कंट्री में। मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, सोचा डॉक्टर बन जाते हैं। एफएससी में मेरा टॉप हो गया कॉलेज में। लेकिन उसके बाद अचानक जवानी का जोश आया, दिल की आर्मी में चलते हैं। उसी वक्त पुलिस को मैं बहुत एक अच्छे नजरिए से देखता था कि यार ये बड़ी अच्छी फोर्स है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सीएसएस करूंगा, पीएसपी ऑफिसर बनूंगा और पुलिस को ज्वाइन करूंगा। मैंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी, यानी मेडिकल फील्ड से निकलकर मैं बीए में आ गया साइकोलॉजी के साथ। मेरी पहली पोजीशन थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने जब साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे एक दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे लिए पुलिस का महकमा भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अब मामला ये था कि सीएसएस की चाहत भी थी दिल में, पुलिस का महकमा भी पसंद नहीं था, बाकी कोई चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। इंस्टीट्यूशंस मैंने चलाने शुरू किए हुए थे। आई वॉज इन क्लास 9th व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग in a tuition center known as Al Ghafoor Tuition System, which is now Group of Al Ghafoor. अब उसके कैंपसेस हैं। तो मैंने तब 9th में अपने इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए। टीचिंग का शौक पड़ गया, बच्चों को पढ़ाना, इंस्टीट्यूशन ओपन हो गया। मेरे लिए एक बड़ी परेशानी ये थी कि आए रोज इंस्टीट्यूशन के ऊपर छापे पड़ते थे। अच्छा। कभी हेल्थ डिपार्टमेंट, कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी कोई लेन देन के बगैर जान नहीं छूटती थी। सोचा कि अगर कोई मैंने डिग्री लेनी है तो क्यों ना मैं प्रोफेशनल डिग्री ले लूं, वकील बन जाता हूं। मामला ये था कि घर में ऑलरेडी बड़े वकील थे, वालिद साहब वकील, भाई वकील, बहन जज बन गई एक, फिर भाई वकील। तो मैं कहता था नहीं वकील सारे बन गए, तो मुनू बनन दा की तुक है। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कम से कम मेरे पास नॉलेज जरूर होना चाहिए। आई कैन आर्ग्यू ऑन दी स्टेज। मैंने एलएलबी शुरू कर दिया। अब डिग्री तो करनी थी। पार्ट 1 के अंदर मेरी पहली पोजीशन आ गई, पार्ट 2 के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, पार्ट 3 के अंदर आया तो उसके अंदर मेरी 7th पोजीशन आ गई ऑल ओवर पंजाब लॉ कॉलेज के अंदर। अब मामला ये था कि मैं प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर अभी नहीं आया। उसी दौरानिए में प्रॉपर्टी का बड़ा अरूज था, तो सोचा कि साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, साथ साथ प्रॉपर्टी के काम को देखते हैं। एंट्री हमारी प्रॉपर्टी की फील्ड में, पता लगा यार यहाँ पर तो बड़ी करप्शन है। दिल को सूट नहीं किया, निकल आया बाहर। 2-4 दिन के लिए मैं ना कोर्ट चला गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि जरा प्रोसीजर पता लग जाए कि वकालत का काम होता किस तरह, थाने क्या है, कोर्ट कचहरी, एलमद रीडर, जज, सारे मामला पता लग जाए। इन नोटिस, समन, अखबार, इश्तिहार होते क्या हैं, ये जानने के लिए मैं चला गया। और 4 बजे तक मेरे भाई ने मुझे भगाया अपने साथ
मैं सुबह ठंड के अंदर, अब 11 जनवरी को मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, साल ना मुझसे पूछिएगा, 11 जनवरी को मैंने प्रैक्टिस शुरू की, सर्दियों के दिन थे। तो सर्दियों में 8 बजे घर से निकले, 9 बजे कोर्ट पहुंचे, लें जी कोर्ट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भाग भाग के एक कोर्ट, दूसरी कोर्ट, तीसरी कोर्ट, चौथी कोर्ट, पांचवी कोर्ट। फिर इलेक्शंस थे उन दिनों में, बड़ी वर्किंग हमने देखी। और मैं तो बड़ा समझ लें कि सोफिस्टिकेटेड टाइप पर्सनैलिटी बन चुका था, बीइंग प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल को जिस तरह की आदत होती है कि आए आराम से सेठों की तरह आप अपनी कुर्सी पे बैठे, अपनी क्लासेस में जाकर इंट्रो दिया, मेरे बच्चों मेहनत करो, ये वो। यहां पर तो मेहनत करनी पड़ गई, लेक्चर सिस्टम से बाहर आ गए। ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी। लेकिन मेरे पास मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, मतीन भाई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है। मैंने कहा कौन कब्जा कर रहा है? उसने कहा PHA वाले कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, केस पकड़ लिया, काम शुरू किया, 3 दिन के अंदर उसको रिलीफ ला के दिया। मेरे लिए बड़ा यूनिक तजर्बा था। मुझे ये कहा गया था कि वकालत के अंदर आपको 4-4, 5-5 साल तो कोई केस ही नहीं मिलता, यहाँ पर तो 5 दिन नहीं लगे। एंड आई हैड अ केस, मैंने उसको बुक किया, मैंने उसको डील किया, सीनियर कौंसल्स के साथ मैंने जाकर उस चीज को सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। उसके बाद ऐसा चस्का पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें लगता है कि वकालत के बगैर कुछ है ही नहीं। और हमारे लिए दिन रात उठना बैठना वकालत हो गया है। सुबह से लेकर रात तक कानून की बातें करते हैं, कानून के अंदर रहते हैं। कोर्ट कचहरियों को हमने अपना ससुराल बना लिया, असल ससुराल तो है नहीं, ले जी इसको ससुराल बना दें।